दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। आज से सिर्फ 150 साल पहले की बात है, जब दुनिया में अंधेरा छाते ही इंसान की जिंदगी रुक जाती थी और सूरज डूबते ही हर तरफ सिर्फ काला अंधकार फैल जाता था। लेकिन आज रात में भी दुनिया रोशन रहती है, गाड़ियां दौड़ती है, हवाई जहाज उड़ते हैं और पूरी दुनिया एक ऐसे काले तरल पदार्थ पर निर्भर है जिसे हम काला सोना कहते हैं। पर क्या आप जानते हैं ये काला सोना बनता कैसे है? और क्या वाकई में पेट्रोल डायनासोर की वजह से धरती पर बन रहा है? आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताऊंगा। बस वीडियो में इसी तरह बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, 18वीं सदी में जब अंधेरा होता था तो लोग क्या करते थे? सोचिए जरा, आज हम बटन दबाते हैं और पूरा घर रोशन हो जाता है। लेकिन उस जमाने में लोगों के पास सिर्फ 3 ही विकल्प थे: लकड़ी जलाओ, कोयला जलाओ और फिर जानवरों की चर्बी से निकला तेल जलाओ। और ये सब इतने महंगे पड़ते थे कि आम इंसान के लिए रात में रोशनी करना किसी सपने जैसा था। लेकिन यूरोप और अमेरिका के अमीर लोगों ने एक नया तरीका खोज लिया और वो तरीका था व्हेल यानी तिमी मछली का तेल। अब सोचिए कितना भयानक था वो दौर। विशाल समुद्रों में जहाज लेकर जाना, फिर इन मासूम तिमियों का पीछा करना, उन्हें मारना और फिर उनके शरीर से तेल निकालना, सिर्फ इसलिए ताकि अमीरों के घर रोशन हो सके। हर साल हजारों तिमियां मारी जाती थी और फिर भी आम लोग अंधेरे में ही जीते रहे। दोस्तों, धीरे धीरे तिमियों की संख्या इतने कम होने लगी कि लोग समझ गए कि यह तरीका लंबे समय तक नहीं चल सकता। और तब 19वीं सदी आते आते रोशनी की मांग इतनी बढ़ गई कि व्हेल का तेल न सिर्फ मिलना मुश्किल हो गया, बल्कि इतना महंगा हो गया कि आम आदमी सोच भी नहीं सकता था। तब लोगों ने सोचा, अब कोई ऐसा नया स्रोत चाहिए जो सस्ता हो, टिकाऊ हो और हर जगह आसानी से मिल जाए। और यहीं से शुरू होती है क्रूड ऑयल की कहानी, जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। अब दिलचस्प बात यह है कि तेल कोई नई चीज नहीं थी। हजारों साल पहले से इंसान इसे जानता था, बस उसकी असली ताकत को कोई समझ नहीं पाया था। पुराने जमाने में लोग प्राकृतिक रूप से जमीन पर मिलने वाले डामर का इस्तेमाल घर बनाने में, दीवारें मजबूत करने में और नावों को पानी से बचाने के लिए किया करते थे। एशिया के लोग इसे दवा में, मसाले में और आग जलाने में इस्तेमाल करते थे। अजरबैजान जैसी जगहों पर तो लोग सैकड़ों सालों से जमीन की ऊपरी परतों से हाथों से तेल निकालते आ रहे थे। लेकिन यह सब बहुत छोटे स्तर पर था। असली क्रांति तो अभी आनी बाकी थी। दोस्तों, सन 1846 में एक कैनेडियाई वैज्ञानिक अब्राहम गैस्नर ने इतिहास रच दिया। उन्होंने सबसे पहले केरोसिन बनाने की विधि खोज निकाली। ये केरोसिन कोयले और तेल से तैयार किया गया और देखते ही देखते ये सस्ता और आसानी से मिलने वाला रोशनी का स्रोत बन गया। पहली बार इंसान को व्हेल के तेल पर निर्भर रहने से आजादी मिली और तिमियों की जान भी बचने लगी। लेकिन दोस्तों, असली क्रांति आई सन 1859 में, जब अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में दुनिया का पहला सफल तेल का कुआं खोदा गया। इससे पहले लोग सिर्फ जमीन पर अपने आप निकलने वाले तेल को इकट्ठा करते थे, लेकिन पहली बार मशीनों के जरिए धरती के भीतर से तेल निकालना संभव हो पाया और यही छोटा सा कुआं आज की पूरी तेल इंडस्ट्री की नींव बन गया। शुरुआत में इस तेल से मुख्य रूप से केरोसिन बनाया जाता था, जो लैंप में रोशनी के लिए इस्तेमाल होता था। फिर जब बिजली के बल्ब का जमाना आया तो रोशनी के लिए केरोसिन की जरूरत घटने लगी और तब लोगों ने सोचा, अब इस तेल का क्या होगा। लेकिन तभी इतिहास ने नया मोड़ लिया, क्योंकि जब इंजन और मोटर गाड़ी का आविष्कार हुआ तो तेल की कीमत और जरूरत आसमान छूने लगी। अब तेल सिर्फ रोशनी नहीं देता था, बल्कि मशीनों, कारों, जहाजों और हवाई जहाजों की जान बन गया। दोस्तों, ड्रिलिंग तकनीक के बाद अमेरिका में एक तरह का ऑयल रश शुरू हुई। हर कोई तेल की खोज में पागल हो उठा। थोड़े ही समय में सैकड़ों तेल के कुएं खोदे गए, नए शहर बस गए
और तेल बन गया दौलत और ताकत की असली पहचान। ये तेल का पागलपन जल्द ही रूस, वेनेजुएला और मिडिल ईस्ट तक फैल गया, जहां धरती के नीचे छिपे थे तेल के सबसे बड़े खजाने। 20वीं सदी की शुरुआत आते आते तेल सिर्फ ऊर्जा का स्रोत नहीं रहा, बल्कि पूरी आधुनिक सभ्यता की लाइफ लाइन बन गया। लेकिन इसके साथ एक बड़ी भ्रांति भी फैल गई और मुमकिन है कि आप भी उसे सच मान बैठे हो। दोस्तों, आज भी बहुत से लोग यकीन करते हैं कि पेट्रोल डायनासोर के शरीर से बना है, लेकिन रुकिए, ये बात बिल्कुल गलत है। जी हाँ, आपने सही सुना, बिल्कुल गलत। असल में तेल का निर्माण हुआ है बहुत छोटे छोटे समुद्री जीवों से, जैसे शैवाल और प्लैंकटन। जब ये सूक्ष्म जीव मर गए तो उनके शरीर समुद्र की गहराई में जाकर मिट्टी और गाद की परतों के नीचे दब गए और फिर लाखों सालों तक वहीं दबे रहे। करोड़ों सालों की गर्मी और दबाव ने इन जैविक अवशेषों को धीरे धीरे पेट्रोलियम में बदल दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये प्रक्रिया डायनासोर के जन्म से भी बहुत पहले, यानी करीब 25 से 36 करोड़ साल पहले हुई थी। तो सवाल यह है, डायनासोर से तेल बनने वाली यह गलत धारणा लोगों के दिमाग में आई कैसे? दोस्तों, 1930 के दशक में अमेरिका की सिंक्लेयर ऑयल नाम की एक कंपनी ने अपने तेल के ड्रम और विज्ञापनों में डायनासोर की तस्वीरें इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। डायनासोर की ये छवि इतनी मशहूर हो गई कि 1932 में कंपनी ने डायनासोर को अपना आधिकारिक लोगो ही बना लिया। वैज्ञानिकों में, पैकेजिंग में, बच्चों के खिलौनों में, हर जगह डायनासोर दिखाई देने लगा और फिर आम लोगों को लगने लगा कि शायद तेल का डायनासोर से कोई गहरा संबंध है। देखिए कितनी दिलचस्प बात है। एक कंपनी के मार्केटिंग स्ट्रेटजी ने पूरी दुनिया को गुमराह कर दिया और आज भी करोड़ों लोग इस झूठ को सच मानते हैं। अब बात करते हैं आज के दौर की। जितना ज्यादा तेल किसी देश के पास होता है, उतनी ज्यादा होती है उसकी दौलत और शक्ति। इसीलिए तेल को काला सोना कहा जाता है। तेल की मांग इतनी ज्यादा है कि हर महीने दुनिया भर में सैकड़ों नए कुएं खोदे जाते हैं। कुछ बड़ी एनर्जी कंपनियां तो एक हफ्ते के भीतर नए कुएं तैयार कर देती है। लेकिन इन कुओं से तेल निकालना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए चाहिए होती है उन्नत तकनीक, लंबा समय और बहुत सारा पैसा। दोस्तों, कच्चा तेल धरती की गहराइयों में लगभग 1.5 से 4 किलोमीटर नीचे करोड़ों साल पुरानी कठोर चट्टानों के बीच कायद रहता है। इस तेल तक पहुंचने के लिए जो ड्रिलिंग मशीनें चलती है, उनकी शक्ति का अंदाजा आप नहीं लगा सकते। ये मशीनें चट्टान तोड़ती है, अपना रास्ता बनाती है और गहराई में उतरती चली जाती है। इतनी गहराई पर तापमान और दबाव इतना ज्यादा होता है कि एक छोटी सी गलती जानलेवा विस्फोट का कारण बन सकती है। तेल निकालने में लगे कर्मचारी हर पल जान की बाजी लगाकर काम करते हैं। जब तेल मिल जाता है तो असली संघर्ष तब शुरू होता है। शुरुआत में जब दबाव सबसे ज्यादा होता है तो कच्चा तेल खुद ब खुद फटकर जमीन की सतह की ओर उछलने लगता है। लेकिन जब तेल का प्राकृतिक दबाव कम हो जाता है, तब एक विशाल पंपिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। बाहर से देखने पर यह बस एक झूलती हुई लोहे की मशीन लगती है, लेकिन इसकी असली ताकत सैकड़ों मीटर नीचे तक जाती है। ये मशीन धीरे धीरे धरती के भीतर से कच्चा तेल ऊपर खींच लाती है। दोस्तों, जब तेल ऊपर आ जाता है तो उसे पाइपलाइन और बड़े टैंकरों के जरिए रिफाइनरी भेजा जाता है और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। अब कई लोग सोचते होंगे दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी किसी गल्फ देश में होगी, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलट है। दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी हमारे अपने देश भारत में है। गुजरात के जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर रिफाइनरी। रोज यहां 12 लाख बैरल से भी ज्यादा कच्चा तेल प्रोसेस किया जाता है। 7,500 एकड़ में फैला ये इलाका इतना विशाल है कि यहाँ की बिल्डिंग्स, पाइपलाइन और टैंक देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई मिनी सिटी खड़ी हो। इस रिफाइनरी से तैयार पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और डामर 100 से भी ज्यादा देशों में भेजे जाते हैं। ये भारत के लिए गर्व की बात है। अब जानते हैं कच्चे तेल को रिफाइन करने के बाद कैसे हमें अलग अलग पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिलते हैं।
जमीन से निकला कच्चा तेल गाढ़ा, काला और तीखी गंध वाला होता है। इस रूप में ये सीधे उपयोग में लायक ही नहीं होता। रिफाइनिंग के दौरान तेल के अलग अलग घटकों को अलग किया जाता है, जिससे पेट्रोल, डीजल और केरोसिन जैसे ईंधन तैयार होते हैं, जो आज के जीवन में बेहद जरूरी हैं। इन्हीं महंगे ईंधनों की वजह से कच्चे तेल को काला सोना कहा जाता है। दोस्तों, कच्चे तेल में विभिन्न आकार और वजन के हाइड्रोकार्बन होते हैं। इन्हें अलग करने की प्रक्रिया को विभाज्य आसवन कहा जाता है। सबसे पहले कच्चे तेल को एक ऊंची टावर जैसी टंकी में डाला जाता है, जिसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम कहते हैं। जब तेल को 350 से 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तब इसके घटक अलग अलग तापमान पर भाप में बदलकर ऊपर उठते हैं और अलग अलग स्तरों पर जमा हो जाते हैं। अब इसे समझने के लिए एक आसान उदाहरण लेते हैं। नमक मिले पानी का गिलास सोचिए। सिर्फ देखने पर आप नहीं बता सकते कि नमक और पानी को अलग कैसे करें, लेकिन जैसे ही आप पानी को गर्म करते हैं, सब कुछ बदल जाता है। पानी का उबाल बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि नमक के लिए यह तापमान उससे कहीं ज्यादा होता है। इसलिए पहले पानी भाप बनकर ऊपर उठता है और नमक नीचे रह जाता है। जब यह भाप किसी ठंडी सतह से टकराती है, तो छोटी छोटी बूंदों में बदलकर अलग बर्तन में इकट्ठा हो जाती है। एक तरफ नमक, दूसरी तरफ शुद्ध पानी। इसी प्रक्रिया को संघनन या कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक इसी तरह कच्चे तेल को भी अलग किया जाता है। भारी तत्व एक जगह जमते हैं, हल्के तत्व ऊपर की सतह पर, और यहीं से बनते हैं वो ईंधन जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी चलाते हैं। इस टावर का सफर ऊपर से शुरू होता है। सबसे ऊपर जमा होता है एलपीजी, यानी वही गैस जो हम रसोई में इस्तेमाल करते हैं। उसके ठीक नीचे पेट्रोल जमा होता है, जिसे हम कार और बाइक चलाने के लिए उपयोग में लाते हैं। अगले स्तर पर नफ्ता मिलता है, जो प्लास्टिक, केमिकल और दवाइयां बनाने का मुख्य कच्चा माल है। और नीचे केरोसिन और एविएशन टरबाइन फ्यूल होते हैं, जो विमानों में इस्तेमाल होते हैं। उससे और नीचे डीजल है, जो भारी वाहनों जैसे ट्रक, बस और ट्रेन चलाता है। और भी नीचे लुब्रिकेटिंग तेल होता है, जो इंजन के हिस्सों को चिकना रखता है। फिर नीचे फ्यूल आता है, और जो सबसे बड़ी फैक्ट्री और जहाजों में जलाया जाता है। और सबसे निचले स्तर पर मिलता है असफाल्ट, यानी डामर, जिससे सड़कें बनाई जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रिफाइनिंग में सल्फर और हाइड्रोजन जैसे उप उत्पाद भी बनते हैं। और हाँ, जो पेट्रोलियम जेली आप स्किन केयर में देखते हैं, वो भी कच्चे तेल का ही हिस्सा है। एक बैरल यानी 159 लीटर कच्चे तेल को रिफाइन करने पर पेट्रोलियम उत्पादों की एक पूरी श्रृंखला बनती है। लगभग 72 लीटर पेट्रोल, 34 लीटर डीजल, 14 लीटर केरोसिन और बाकी हिस्सा लुब्रिकेंट, डामर, प्लास्टिक और विभिन्न रसायनों में बदल जाता है। पेट्रोल बनने के बाद इसका सफर खत्म नहीं होता। ये लंबी भूमिगत पाइपलाइन से टर्मिनल तक पहुंचता है। फिर वहां से ट्रक या टैंकर में भरकर आपके नजदीकी पेट्रोल पंप तक पहुंचाया जाता है। लेकिन टैंकरों में पेट्रोल भरना उतना सरल काम नहीं है, जितना आपके वाहन में पेट्रोल भरना होता है। अगर यहाँ थोड़ी सी भी आग की चिंगारी गिर जाए, तो पल भर में भयंकर विस्फोट हो सकता है। इसलिए सुरक्षा के तौर पर हर पेट्रोल टैंकर को सबसे पहले ग्राउंडिंग केबल से जोड़ा जाता है, जिससे उसमें जमा स्थैतिक बिजली पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसके बाद विशेष सेंसर और पाइपों की मदद से पेट्रोल के वाष्पों को वापस इकट्ठा किया जाता है, ताकि वो हवा में मिलकर किसी तरह का विस्फोट या आग का खतरा न बनाए। इन सभी सुरक्षा उपायों को पूरा करने के बाद रोजाना लाखों लीटर पेट्रोल सुरक्षित रूप से देश के विभिन्न पेट्रोल पंपों तक पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी पेट्रोल डीजल की पूरी कहानी, जिस पर आपका क्या कहना है कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।